नमस्कार सभी को, चैनल पर सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात होने वाली है प्रमुख उपन्यासकारों का क्या योगदान रहा है हिंदी साहित्य जगत में। बीए हिंदी ऑनर्स के चतुर्थ सेमेस्टर के दिल्ली विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनके हिंदी उपन्यास के पेपर के अंतर्गत एक पूरी यूनिट है जो कि प्रमुख उपन्यासकारों पर, जिसमें 11 उपन्यासकार संकलित हैं, उन पर चर्चा करने को कहा गया है और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाके देखा होगा तो, जो कि मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आज बात होगी इस श्रृंखला के अंतर्गत अगले वीडियो पर लाला श्रीनिवास दास जी पर। तो लाला श्रीनिवास दास जी का आप सभी ने परीक्षा गुरु उपन्यास अवश्य सुना होगा, जो कि हिंदी साहित्य जगत में कुछ लोग पहला उपन्यास भी मान लेते हैं। तो एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं हिंदी साहित्य जगत के लाला श्रीनिवास दास। तो इन पर आज विस्तृत चर्चा होगी, इनके उपन्यासों की कथा वस्तु पर बात होगी, साथ ही साथ इनका जीवन परिचय और इनका जो कृतित्व है, यानी व्यक्तित्व और कृतित्व, दोनों पर चर्चा हो जाएगी। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक सुने ताकि आपकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाएँ। और अगर अन्य उपन्यासकारों पर आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो चैनल पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां जाकर आप ढूंढ सकते हैं, या फिर किसी भी उपन्यासकार को चैनल पर या फिर यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए, साथ में मेरा या मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए, आपको वीडियो रिकमेंड कर दी जाएगी बेहतर नोट्स और बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ में। बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम अमृता चौहान है और आज बात होगी लाला श्रीनिवास दास जी के उपन्यासों पर। लाला श्रीनिवास दास का जन्म 1850 में हुआ था। सन 1850 में इनका जन्म होता है। इन्हें हिंदी का पहला उपन्यास लिखने का गौरव भी प्राप्त हुआ। नाटक लेखन में लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकक्ष माने जाते हैं, यानी कि लाला श्रीनिवास दास जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के महान साहित्यकार थे और उनके समकालीन भी थे। लाला श्रीनिवास दास मथुरा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में इनका जन्म हुआ था, वहीं ये रहते थे। लाला जी मथुरा उत्तर प्रदेश के निवासी थे और हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी जैसे जो मुख्य भाषाएं हैं इनके अच्छे ज्ञाता भी थे, यानी इन्हें ये सारी भाषाएं बहुत ही बेहतर तरीके से आती थीं। इनकी मृत्यु सन 1907 में हुई थी। जब महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था तब इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी भाषा शैली पर बात करें तो इनकी भाषा जो है खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें बोलचाल के शब्द और मुहावरों का भी प्रयोग करते हुए नजर आते हैं लाला श्रीनिवास दास अपनी रचनाओं में, फिर चाहे वो किसी भी विधा की हो, नाटक हो या उपन्यास हो। लाला जी व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे, अतः उनकी भाषा संयत और सरल तथा रचना बहुत कुछ सोद्देश्य रहती थी, यानी उद्देश्यपूर्ण रहती थी। हिंदी साहित्य में इनका योगदान बात कर लेते हैं तो भारतेंदु के समसामयिक यानी उनके समकालीन लेखकों में श्रीनिवास दास जी का भी एक विशेष स्थान था। उन्होंने कई नाटक लिखे, जिनमें से पहला आता है प्रहलाद चरित्र। ये इनके नाटक का नाम है प्रहलाद चरित्र। दृश्यों का एक बड़ा नाटक है ये, और पर उनके संवाद और अधिक रुचि, मतलब जो ये नाटक है जिस पर अभी मैंने बात की प्रहलाद चरित्र, ये दृश्यों का एक अनूठा चित्रण है, लेकिन इसकी जो कमियां हैं वो कह लीजिए वो ये हैं कि जो इस नाटक के संवाद हैं वो ज़्यादा रोचक नहीं है, यानी पाठक को बोझिल लग सकते हैं। दूसरा आता है तप्ता संवरण। इस नाटक का प्रकाशन सन 1874 में हरिश्चंद्र मैगजीन में हुआ था। हरिश्चंद्र मैगजीन हरिश्चंद्र जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे उनके द्वारा संपादित पत्रिका थी, इसमें छपा था ये नाटक 1874 में। कौन सा? तप्ता संवरण। पीछे सन 1883 ईस्वी में पुस्तककार प्रकाशित हुआ। इसमें तप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेम कथा का चित्रण मिलता है। इस नाटक में तप्ता और संवरण जो हैं, जाहिर सी बात है, दो मुख्य पात्र हैं इस नाटक के, उन पर आधारित ही, उनके प्रेम प्रसंग पर आधारित ये नाटक है। अगले पर बढ़े तो रणधीर प्रेम मोहिनी। ये
हिंदी साहित्य जगत का ये कई बार प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है। अगर आप भविष्य में हिंदी में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको अभी से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। तो रणधीर और प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एक, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो रहते हैं CUET के या फिर नेट JRF वगैरह के, तो ये उसका एक PYQ है महत्वपूर्ण। तो यह नाटक उनका किसका, लाला श्रीनिवास दास का एक प्रसिद्ध नाटक रहा। सबसे पहले यह नाटक संवत 1934 में प्रकाशित हुआ। इसके साथ एक भूमिका थी जिसमें नाटकों के संबंध में कई बातें अंग्रेजी नाटकों पर दृष्टि रखकर लिखी गई थी। यह स्पष्ट पता चलता है कि यह नाटक उन्होंने अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा था। रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम ही रोमियो और जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है। कथा वस्तु भी इसकी सामान्य प्रथा अनुसार पौराणिक और ऐतिहासिक थी। आगे बढ़े तो संयोगिता स्वयंवर इनका अन्य महत्वपूर्ण नाटक है, जो कि आपने नाम इसका सुना भी होगा। पृथ्वीराज चौहान का संयोगिता से किस प्रकार विवाह हुआ था, उस पूरे स्वयंवर की कहानी है इस नाटक में। अगला आता है परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसे हिंदी साहित्य जगत का प्रथम उपन्यास माना जाता है। क्योंकि चर्चा हो रही है इनके उपन्यासों की, तो सबसे पहले आपको श्रीनिवास दास जी की जन्म या फिर कह लीजिए जीवन परिचय देना होगा। इनका जन्म कहाँ हुआ, ये किस प्रकार साहित्य जगत में अपना स्थान रखते हैं, किस काल के लेखक हैं या फिर उपन्यासकार हैं। उसके बाद आप इनकी रचनाओं को थोड़ा सा जिक्र करते हुए उपन्यासों पर सीधा आ जाएंगे। सबसे पहले बात होगी सीधा परीक्षा गुरु उपन्यास पर, जो कि हिंदी साहित्य जगत का पहला उपन्यास माना जाता है। इसकी रचना श्रीनिवास दास जी ने 1882 में की थी। यह उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है, यानी इसके 41 छोटे छोटे खंड किए जा सकते हैं या किए गए हैं। कथा तेजी से आगे बढ़ती है और अंत तक रोचकता बनी रहती है, यानी पाठक के लिए बोझिल नहीं होती है कथा। पाठक रोचकता के साथ में अंत तक पढ़ता रहता है उपन्यास। पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक है। ये जो है बात याद रखने वाली बन जाती है। उसमें जगह जगह पर इंग्लैंड और यूनान के इतिहास से दृष्टांत दिए गए हैं। उपन्यास के बीच बीच में संस्कृत, फारसी, हिंदी के ग्रंथों के ढेर सारे उद्धरण भी ब्रजभाषा में काव्यानुवाद के रूप में दिए गए हैं। उन दिनों काव्य और गद्य की भाषा अलग अलग थी। किस समय, भारतेंदु युग की बात हो रही है। और द्विवेदी युग में काव्य और गद्य की भाषा एक करने का आंदोलन किसने चलाया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आप अगर आधुनिक काल को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल पूरा कंप्लीट कराया गया है। तो आप जाकर देखें, बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने वहाँ पर चीज़ों को समझाया है बिंदुगत तरीके से। काव्य के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग होता था और गद्य के लिए खड़ी बोली का, यानी दोनों की भाषा अलग थी। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा। लेखक ने इसी परिपाटी का अनुसरण करते हुए उपन्यास के काव्यांशों के लिए ब्रजभाषा चुनी थी। इस उपन्यास की भाषा हिंदी के प्रारंभिक गद्य का अच्छा नमूना है। इसमें संस्कृत और फारसी के कठिन शब्दों से यथासंभव बचा गया है। सरल बोलचाल की भाषा में ये उपन्यास लिखा गया है। इसके बावजूद पुस्तक की भाषा गरिमामयी और अभिव्यंजनापूर्ण बन जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा तभी कोई पुस्तक या कोई रचना गरिमा युक्त होती है, ऐसा नहीं है। ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण, एक मिसाल बनकर ये उपन्यास सामने आता है, जिसकी भाषा तो सरल है, बोलचाल की भाषा है, लेकिन इसकी अभिव्यंजनापूर्ण शैली या फिर इसकी जो गरिमा युक्त शैली बहुत उच्च कोटि की है। कुछ अन्य वर्तनी दोष भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर था हिंदी साहित्य जगत में गद्य लेखन का या फिर गद्य लेखन खड़ी बोली हिंदी में करने का, तो उसमें वर्तनी दोष होना बहुत ही कॉमन चीज़ है। जैसे समझदार के लिए समझदार शब्द का प्रयोग, परंतु यह उपन्यास उस समय का है जब हिंदी गद्य स्थिर हो रहा था, इसलिए उपन्यास की भाषा काफ़ी सशक्त ही मानी जाएगी। तो ये तो बात हो गई इनके उपन्यास पर। इनका एकमात्र उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसीलिए सिर्फ एक उपन्यास की ही बात यहाँ पर होगी और बाकी
इसीलिए मैंने भूमिका बांधने के लिए, ताकि अगर इन पर प्रश्न बन जाए इंडिविजुअल तो फिर आप चीज़ें कैसे लिखेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखित रूप में चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। आई होप चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। अपने विषय से संबंधित या किसी प्रश्न पत्र से संबंधित आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर चेक करिए, वीडियो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक ढूंढने में आपको दिक्कत हो रही है तो यूट्यूब पर जाकर टॉपिक सर्च करिए, साथ में मेरा या मेरे चैनल का नाम सर्च करिए, आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन और बेहतर नोट्स के साथ में वीडियो रिकमेंड कर दी जाएगी। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। बाकी उपन्यासकारों से संबंधित ये जो श्रृंखला है निरंतर चलती रहेगी। ऑलरेडी कई वीडियोस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जाकर ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़ें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।